अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो जनाब स्टार्ट करते हैं अपनी पोइट्री से। किस तरह होता है मुमकिन ये गवारा करना, दिल में बसते हुए लोगों से किनारा करना। कुछ मोहब्बत के भी कानून हुआ करते हैं, किसको मंजूर है चाहत में खसारा करना। ज़िंदगी होती है मीरास मोहब्बत दिल की, यूँ नहीं होता है नफ़रत में गुजारा करना। उसकी बख्शिश का भी इम्कान तो होता होगा, जिस किसी शख्स की आदत है कफ़ारा करना। जान हाजिर है मुनव्वर जो तू काबिल समझे, जब ज़रूरत हो तो हल्का सा इशारा करना। तो जनाब कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये पोइट्री। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जनाब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जनाब मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट के घर पर रात गए पुलिस का छापा पड़ा है और रजब भट्ट को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस उनके घर पहुंच गई थी। टिक टॉकर आयशा जट ने रजब भट्ट के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि रजब भट्ट ने उनके ऊपर गोलियां और उनके ऊपर फायरिंग वगैरह करवाई और कुछ गुंडे वगैरह भेज कर उन्हें डराया और धमकाया भी गया, जिसके बाइस रजब भट्ट पर एफआईआर दर्ज हो गई है। और रात गए रजब भट्ट के घर पर छापा पड़ा है, जहां पर कुछ ऐसी न्यूज़ भी सामने आ रही हैं कि शायद उनके वालिद को गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि जिस वक़्त रजब भट्ट के घर पर रेड पड़ी थी वहाँ पर फैमिली का कोई भी मेंबर मौजूद नहीं था और रजब भट्ट को इस बात की पहले ही इत्तला मौसूल हो गई थी कि आज रात उनके घर पर रेड पड़ने वाली है, इसलिए वो किसी और सिटी में मुंतकिल हो गए हैं। पीर को वो अदालत से रुजू करके ज़मानत के लिए इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और हो सकता है कि पीर के रोज़ ही उनको ज़मानत मिल जाए इस मुकदमे में, लेकिन उससे कबल शायद उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। रजब भट्ट ने कल ही एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि इस साल उनके ऊपर कोई भी ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और शादी से छुटकारा हासिल करने पर वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। ताहम आज ही उनके ऊपर एक नया मुकदमा दर्ज हो गया। तो जनाब अब रजब भट्ट इस मुकदमे के दर्ज होने का इल्ज़ाम किस पर आयद करेंगे, ये देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है। और क्या कहेंगे इस मुकदमे के दर्ज करने की वजह क्या है, और ये भी नहीं मालूम कि रजब भट्ट ने आयशा जट पर हमला करवाया भी है या नहीं, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए बहरहाल ये एक जो है एक नहायत ही बुरी ख़बर है। और उनके चाहने वालों का यही कहना है कि रजब भट्ट जो हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि ऐसे नाजुक हालात में वो किसी के ऊपर हमला करवाएं और इस तरह की कोई एक्टिविटी करें। तो जनाब आयशा जट ने उन पर इल्ज़ाम आयद किया है, ताहम रजब भट्ट अब अदालत से रुजू करते हैं और आगे क्या मामलात चलते हैं और फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशंस होती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर ये रजब भट्ट और उनके फैंस के लिए बहरहाल एक नहायत ही बुरी ख़बर है कि एक और मुकदमा जो है वो रजब भट्ट के ऊपर दर्ज हो चुका है और उनकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। तो जनाब ये थी रजब भट्ट साहब की अब तक की अपडेट। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और अल्लाह जो है उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा इंशाअल्लाह। तो जनाब इंशाअल्लाह अब नई वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जनाब मिलते हैं ब्रेक के बाद।